अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। इस वीकेंड में आई हूँ अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त हुज़ अ फैशन डिज़ाइनर, एंड सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दोस्ती है, बट एक्चुअली आई लव हिज वर्क एंड ऑल्सो जिस तरह से वो अपने स्टूडियो का हमेशा इंटीरियर करते हैं। इनकी लोकेशन बदल चुकी है लेकिन अंदाज़ वही है, और अपने अंदाज़ में तब्दीली ये लेकर नहीं आते। इसकी वजह क्या, आज मैं इनसे ख़ास पूछना चाहूँगी क्योंकि जब भी ऑफ कैमरा पूछने की कोशिश की तो सही से जवाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम राना नुमान। वालेकुम सलाम। राना नुमान कहते हुए अजीब सा लगता है बिकॉज़ आई कॉल यू राना। राना, बहुत मुबारक हो ऑन दिस फैबुलस ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू सो मच। लाइक आई सेड, अंदाज नहीं बदलता। ये वही पेंटिंग है जो पुराने स्टूडियो में भी थी और आपको बहुत लगाव है इन चीज़ों से। Yes, absolutely. और आपका जो काम है, जो पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन कैमरे के पीछे, उसमें भी तब्दीली नज़र आती। हालांकि क्लाइंट कह दे ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर देते हैं, लेकिन आप हटते नहीं अपने स्टाइल से। व्हाई? Well, that's what a signature style is all about. और signature style जो है वो कोई भी आप ब्रांड्स ले लें, be it let's say जो आपके बड़े ब्रांड्स हैं, बरीज़े दूर से पता लगता है कि बरीज़े है। हाँ, ये तो है। आपने अरमानी पहना हो, आपको दूर से पता चलता है अरमानी है। डियोर पता चलता है, बंटो काज़मी का पता चलता है, उमर सईद का पता चलता है कि उनका जोड़ा है। सबका पता चलता सबका है। पता चलता है, बिल्कुल। जो डिस्टिंक्ट स्टाइल होल्डर्स हैं। उसी तरह मेरा राना नुमान का जोड़ा भी एक दूर से पता चलता है और मेरा स्टाइल पता चलता है कि ये है। तो आई थिंक वो लॉयल्टी रहनी चाहिए, उससे बट हटना ये नहीं चाहिए। एक फैक्ट है, बड़े मज़े का फैक्ट ये है कि लाहौर की अगर कोई शादी हो रही हो, और ख़ासकर कोविड से पहले जब बहुत सारे इवेंट्स होते थे एक ही शादी के, लाहौर की शादी और उसमें एक खास जोड़ा राना नुमान का किसी ने ना पहना हो तो अजीब सा लगता था, क्योंकि लाहौर में जो शादी होती है उसमें एक नहीं, जोड़ा वो तो आपका हमें भी ज़रूर बहुत होता बुरा लगता है कि अगर ना पहना हो तो। लगना भी चाहिए। Absolutely, absolutely. तो खास बट what I've observed over the years कि बहुत सारे designers हैं, they've moved towards very modern and at times contemporary too. बिल्कुल। आप बहुत कम ये करते हैं, except for कि जब आप लंदन में शोकेस कर रहे हो या सो बेसिकली जब हमारी मार्केट वो होती है जहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, उसके लिए हम एक वाइडर ऑडियंस को केटर कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे फिर अरब्स भी होते हैं, वहाँ पे गोरे भी होते हैं, इटालियंस भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, आपके बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, आई मीन हर किस्म के लोग होते हैं। और मार्केट ऑब्वियसली आपको पता है लंदन एक ऐसी जगह है या यूके ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई ट्रैवल करता है और वहाँ से वो चीज़ें उठाते भी हैं और वो वहाँ पे रिहाइश पसीर भी है। सो उसमें फिर हम एक वेरिएशन डालते हैं। एंड हमारा स्टाइल शुरू से एक, माई स्टाइल हैज़ ऑलवेज बिन अ लिटिल रीगल देन यू नो मॉडर्न। आपका इंटीरियर भी ऐसा है और उससे भी नहीं आप हटते। नहीं, वो हटना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक इल्ज़ाम होता है फैशन डिज़ाइनर्स पे अक्सर, पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क के, लेकिन खासकर जो ईस्टर्न कपड़े, लेट्स पुट इट इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, कहा यह जाता है कि जब वो बाहर जाके शोकेस करते हैं या अपने कपड़े बाहर बेचते हैं तो वो ज़रा ओवर प्राइस्ड होते हैं कपड़े। नॉट रियली, अब वो बात नहीं रह गई, इसलिए क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपकी प्राइसेस, आपकी ऑनलाइन बाइंग और हर चीज़ अब इतनी ज़्यादा है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितने की चीज़ बिक रही है और बाहर कितने की चीज़ बिक रही है। सो वो बात अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। येस, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस, बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हैं और आपको एक ऊपर फॉर एग्जांपल टैक्स देना होता है, VAT देना होता है, तो उस पर फिर आपको वो प्राइसेस तो ऐड करनी पड़ती हैं। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज तो वही होता मतलब है। 4 या 5 गुना ज़्यादा प्राइस नहीं नॉट चार्ज एट ऑल, जाती। अब वो वक्त गए। लेकिन ऐसे होता था, वो सुना हमारे है। से पुराने वालों ने किया हुआ है। हुआ है। हमने नहीं वो किया। अच्छा। हमने नहीं किया, दैट्स व्हाई, इसलिए शायद हम लोगों ने ज्यादा काम भी किया फिर। कोविड ने कितना हिट किया आपको? सब कुछ खत्म हो गया। Really? But thank लेकिन God शादियां कि हुई थी बीच में? बिल्कुल नहीं हुई। we were not working for a whole year। तो उसमें ये है कि एक साल हमने काम नहीं किया, और लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज इस वक्त पे हम खड़े हैं कि हम सर्वाइव कर गए। आपकी दुनिया बंद हो गई, मतलब इतने ब्रांड्स बंद हो गए हैं, मतलब हर जगह पे लोग अपने स्टोर्स बंद कर रहे हैं, आउटलेट्स बंद कर रहे हैं, बट गॉड हैज बीन काइंड, शुक्र अल्लाह का कि लेकिन देखें कितने लोगों की रोजगार आप पे भी डिपेंडेंट है, जो वर्कर्स हैं, जो बिल्कुल। डेली वेज और वो वर्कर्स हैं, बहुत वीकली मुश्किल वर्कर्स वक्त हैं। था, बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक्त था कि हम पहले हमें 2 महीने तो हम चलाते रहे, लेकिन वो कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही थी, फिर हमें कट डाउन करने पड़े, हमें वेजेस कट डाउन करनी पड़ी। और ये है कि लेकिन वो भी वक्त था, सबको इकट्ठे एक दूसरे के साथ खड़े रहना पड़ा। एंड शुक्र अल्लाह का कि we're Well, we're come out out of of it. it. We're pretty much out of it.
बेहतर हुआ है ऑब्वियसली, अब शादियां बहुत हो रही बेहतर हैं। हो, शादियां हो रही हैं ऑब्वियसली विद द प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग, बहुत बेहतर हो गया है। और आगे भी इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा जब सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। और हो रहे हैं हो भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, लेकिन वरना तो हमारी पेट्रोल ही मैसेज नहीं मिलेगा जब बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं बिल्कुल हुई सही होगी। बात है। और हम भी अब एंटरटेन नहीं कर रहे, लोग अगर अंदर आना चाहते हैं हम पूछते हैं आप वैक्सीनेटेड हैं तो अच्छा। आप आए, वरना अपना आए। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जितना मैंने अगेन ऑब्जर्व किया है, हर फैशन डिज़ाइनर की, हर नहीं अब तकरीबन अक्सर की ख्वाहिश होती है कि किसी टेक्सटाइल मिल के साथ कोलैबोरेट करें। आई एम श्योर आपको भी मौके मिले होंगे, लेकिन आपने नहीं किया, क्यों? आई थिंक वो मेरा वो कैलिबर नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं अपनी वो एक छोटी सी दुनिया में खुश हूँ जहाँ बैठा हूँ। लेकिन तो दुनिया इसलिए- बड़ी लेकिन करने का लोग सोचते आप हैं। ये देखिए कि एक मेरा टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, जो कि मैंने एंजॉय किया हुआ है बहुत ज़्यादा। उसमें आई थिंक आई वर्कड विद देम 3 साल मैंने काम किया और हमने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया और इतना काम किया कि उस ब्रांड को हम पाकिस्तान का बेस्ट ब्रांड हमने और मोस्ट सेलिंग ब्रांड बना लिया। और वो करके आई थिंक वो पूरी हो गई भी एक जो भी ख्वाहिश थी काम करने की। आई थिंक आई हैव डन दैट। लेकिन नहीं चाहेंगे आप कोलैबोरेट करना, इज दैट राइट? नहीं, आई डोंट माइंड, वेल इट डिपेंड्स, वक्त अगर ठीक हुआ या कुछ ठीक क्या हुआ। ऐसा रीजन है बहुत ज्यादा ओवर इम्पोजिंग हो जाती है टेक्सटाइल मिल्स मुझे डिजाइनर के आई ऊपर? थिंक सो, वो शायद बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से बल्कि आप पूरी दुनिया में देखें, आप जितने ब्रांड्स हैं उनके पीछे जो टेक्सटाइल्स हैं या जो मेन कंपनीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल LVMH जो है वो आगे से LV को चला रहा है, बॉस को चला रहा है, डियोर को चला रहा है। तो यू नो एक मेन कंपनी है, मदर कंपनी, और वो बाकी ब्रांड्स को चला रहे हैं। तो वी ऑल्सो नीड दैट, और आना भी चाहिए, लोगों को आना चाहिए, फॉरवर्ड आना चाहिए और हमें करें। बिकॉज देखिए हम डिज़ाइनर्स हैं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है। अभी भी जो भी हमने बिजनेसेस डेवलप किए हैं वो अपने बलबूते पे किए हैं, कोई बिजनेस की हमारी वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और हमने फैशन पढ़ते हुए, फैशन के साथ कपड़ा सीखते हुए, एम्ब्रॉयडरी सीखते हुए हमने बिजनेसेस चलाए। लेकिन बिजनेस साइड को डेवलप करने से ही शायद इंडस्ट्री फॉर्मलाइज होगी और डेवलप होगी। लेकिन इंडस्ट्री फॉर्मलाइज हो गई हुई है, हो गई है, हो लेकिन गई और है। बिजनेस एंगल मतलब ठीक करना चाहिए। पिछले 12-15 सालों में फैशन की इंडस्ट्री इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री एंड इट्स टेकन अ बूम। और मतलब देखिए जिस तरह डिजाइनर्स आर ऑल ओवर, द स्टोर्स आर ऑल ओवर एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट्स हाउ इट इज। जब आप फैशन स्कूल गए थे तो आपकी फैमिली ने इख्तलाफ जाहिर किया? नॉट एट ऑल। बिल्कुल। माय फादर एंड माय मदर वर वेरी वेरी सपोर्टिव शुरू से, बल्कि मेरे वालिद तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे कि बिकॉज उनको बहुत शौक था अच्छा। यू नो टू वेयर गुड क्लोथ्स। और अच्छा, ये वहाँ वो से he आपके used to अंदर well शौक dress. पैदा हुआ। He was one of the most well dressed people I've known all my life, and even my mother. सो कोई इख्तलाफ नहीं था नहीं, खानदान की इख्तिलाफ तरफ नहीं से? था। हाँ, my extended family thought कि ये वो क्या तो कर हमेशा रहा होता है। है। हाँ, मेरे cousins मुझे कहते थे पागल हो गया। वो उनमें से कितने क्या designer कहते हैं, बने दर्जी फिर? बनने वाला है, दर्जी बनने लगा है because I come I'm from so glad that- an industrialist family। और एक तरफ वो चीज़ और एक तरफ प्रेशर होगा। हाँ बहुत नहीं, प्रेशर इतना नहीं था, ताने बहुत ज़्यादा थे।
तानों से कैसे डील किया आपने? कुछ भी नहीं किया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फर्क ही नहीं पड़ा आपको? मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो बाद में जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है फिर वो आपके नाम से अपने आप को शायद इंट्रोड्यूस कराते हो कि हम राना नुमान के कजिन हैं। आई होप वो ये सुन ना रहे हो, गुस्सा हो जाएंगे। Let's hope so. अच्छा, तो अब आपके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं, बेटा भी है बेटी भी। हाउ प्राउड आर दे ऑफ यू एज अ फादर एंड ऑल्सो एज अ फैशन डिजाइनर, बिजनेस पर्सन? How proud they are. We've never talked about this, but I think they're pretty fine आपको with क्या it. लगता है? I think they're okay. They're okay with the idea वो that फख्र महसूस करते हैं I कि guess so. आप मशहूर हैं, obviously. हाँ, of course, they enjoy that. They enjoy that. Meeting different, you know, people, आपके friends. तो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मतलब बच्चों की काफी Well, दोस्ती है, इसलिए and बिकॉज़ then they're quite fascinated because वो actually their friends and cousins are more fascinated because they're like, oh, you guys hang out with them, and they're like, हाँ खैर है. लेकिन जो आपकी लाइन ऑफ बिजनेस है, इसमें वक्त निकालना फैमिली के लिए मैनेज हो जाता है, क्योंकि देखिए 24/7 काम है। मैनेज तो करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, बच्चों का जो टाइम है वो देना पड़ता है, और obviously your family needs, your wife needs time and everything, one has to do that. अभी आपकी रिसेंटली बड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई, आप स्कर्दू गए एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, Amazing. कैसा एक्सपीरियंस रहा और लोगों को क्या Amazing. बताना चाहेंगे आप? ज़रूर जाएं, ज़रूर फिरें, एक्सप्लोर पाकिस्तान। हमने गलतियां की हुई हैं कि हम नथिया गली से आगे कभी गए ही नहीं। मतलब यस, एक दफ़ा सवात बचपन में गए, नारायण का गान गए, बट गोइंग ऑल द वे अप, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। फ्लाइट लेके गए आप? फ्लाइट, यू फ्लाई 50 मिनट्स में आप पहुंच जाते हैं। वाह। और क्या चाहिए आपको? जहाँ पे 28 घंटे का रास्ता है वो 5 मिनट और का। अच्छा 5 स्टार 50 होटल भी मिल गया? मतलब होटल इतने ज़बरदस्त बन गए हैं वहाँ पे, और बट दीज आर बुटीक होटल्स। दिस इज अ बुटीक होटल, जहाँ हम लेकिन गए आपके रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे, शैंग्रिला वगैरह बिल्कुल, वो तो काफी पुराने हैं जी। एंड उसके अलावा ये है कि खाना पीना, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग, और इतनी एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। सबसे ज्यादा मजा क्या आया था उधर करके? क्या एक्टिविटी थी वो? आई थिंक उधर जाना ही एक इतनी बड़ी एक्टिविटी थी हमारे लिए, इतनी दूर जाना, एब्सोल्युटली, इतनी खूबसूरत सीनिक व्यू से बिल्कुल। गुजरते हुए जहाज और गुजर रहा है। आप एक अच्छी और पुरसकून और क्या कहते हैं, साफ फिजा में आप सांस ले रहे हैं। साफ सुथरा था, साफ सुथरा। लोग जो इतना शोर मचा रहे हैं कि जी टूरिस्ट साइट्स बहुत गंदी कर दी गई हैं। टूरिस्ट साइट मैंने तो नहीं देखी गंदी। अच्छा, नहीं थी? नहीं नहीं, गंद not at बला all. नहीं। But the Dosai जो डेजर्ट्स और प्लेन्स थे, they were beautiful. ग्लैम्पिंग करें, जाके ऊपर कैंप्स में रहें रात को, मतलब ठंड -3 पे चला जाता है मौसम। वाह। इट्स ब्यूटीफुल। जरूर ये एक्सपीरियंस एक दफा तो जरूर करना चाहिए। एंड इट्स लवली। एक चीज जो पॉजिटिव देखी अगर आप पेंडेमिक की, वो ये कि हमने अपना मुल्क खुद मुल्क से एक्सप्लोर करना कर है। लिया। बिल्कुल, और अब हम लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है कि अब हमने बलूचिस्तान जाना है, सिंध जाना है, या गवादर हाँ, जाना वो है। एरियाज हम सोचते नहीं उनके बारे में। बट आई हैव डन गवादर आल्सो दिस ईयर। हाँ, आप वो भी वो बहुत भी अच्छा गए थे, था। वो भी तस्वीरें That was देखी also थी। very nice. बिल्कुल। जरूर जाएं सब। और And the development is amazing, the beaches are amazing. मतलब नीले रंग का पानी है समुंदर का, आपको नजर भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते आप कराची जाके, but it's beautiful. एब्सोल्युटली। अच्छा, ऑनलाइन पे मैं बात करना चाहूँगी, ऑनलाइन बिजनेस। अगेन आपसे टेक्सटाइल मिल की बात हुई कि आप क्यों नहीं कोलैबोरेट करना चाहते, एंड मे बी यू विल सी कि कैसी अपॉर्चुनिटी आती है या नहीं, लेकिन ऑनलाइन में भी आप इतना खास अपना रुझान नहीं रखते। देखिए, ऑनलाइन का ये है कि ऑनलाइन का जो काम है ना, वो रेडी टू वेयर का बिकता है, वही चलता है, जो चीज़ें तैयार पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जो चीज़ तैयार नहीं है, जो ऑर्डर की है, और जो एक्सपेंसिव और ब्राइडल वेयर्स हैं, वो ऑनलाइन पे नहीं बिकते। एक सर्टेन अमाउंट होती है कि अगर आप भी एक चीज़ मंगवा रही हैं, आपने ऑनलाइन में एक सर्टेन अमाउंट, लेट्स से 5,000, 6,000, 8,000 से ऊपर की नहीं मंगानी। जब तक आप उसको जाके देखेंगी नहीं, आप फील नहीं करेंगी, आप कभी भी नहीं उठाएंगे। तो हमारे जो कपड़े होते हैं, जो शादियों वाले या बाहरी कपड़े होते हैं, वो कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाहता जब तक वो उसको फील नहीं करता। सेमी फॉर्मल लेकिन लोग कर देते हैं, वो आजकल करते बड़ा हैं, ट्रेंड है। वो रेडी टू वेयर का है, लेकिन वो भी एक अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट जो मिल रही एक कैप है उसमें। उसमें भी एक कैप है। तो अच्छा। वो चीज़ अभी हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं। So क्या अभी आपका इरादा है? वेल, लाइक आई सेड, यू नेवर नो। जब दुनिया बदल गई है, मैं दुनिया इसलिए बदल गई है, और हाँ, हम सबको ये बातें सोचनी भी पड़ेंगी अपने बारे में
कि हमें ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखिए फिजिकली बहुत कम लोग अब जा रहे हैं चीज़ें खरीदने वैसी दुकानों में, एंड अंडरस्टैंड वो रिटेल की बात हो रही है और वो एक सर्टेन प्राइस रेंज की बात बिल्कुल। हो रही है, जो लग्जरी प्रोडक्ट है उसके लिए आएंगे लोग। बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता है कि लग्जरी प्रोडक्ट भी अब लोग बहुत जल्द चाहेंगे कि ऑनलाइन ही हो रहा हो। You're right, लेकिन टू सम एक्सटेंट, नॉट अभी let's ब्राइडल see. ऑब्वियसली, ब्राइडल Let's की see, बात अभी नहीं। कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। आई थिंक तब तक हम कुछ संभल जाएंगे। संभल जाएंगे उम्मीद है। उम्मीद है शायद। राइट Let's see. राइट, अभी एक वक्फे की तरफ चलते हैं। जब वापस आएंगे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं आपके लिए। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इन कॉन्वर्सेशन विद राना नुमान। राना, आपसे कभी कभी ना मैं सोच रही हूँ जब इंटरव्यू करने की बात आती है कि मैं आपसे बात क्या करूँगी, क्योंकि सारी बातें तो हम वैसे ही कर लेते हैं। सो बट इट्स वेरी नाइस, ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मिलती है मुझे भी आपसे बात करने की। मुझे भी समझ आता है कि ये इंडस्ट्री कैसी है, ये कारोबार कैसे चलता है, और आप जब मुझे कहते हैं कि इसे कारोबार की तरह हमने शुरू नहीं किया था, सो मैं थोड़ी सी चौंक जाती हूँ ये बात सुन के। बिकॉज पहले तब इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की हुई थी जब हमने ये काम शुरू किया था। ऑब्वियसली वी वर जिस तरह कहते हैं ना गैराज डिज़ाइनर्स एट वन पॉइंट, तो वो सिलसिला था। लेकिन विद इन नो वेरी लिटिल स्पैन, आई थिंक वो जो जनरेशन हमारी वाली बैचमेट्स थे सारे के सारे, सब ने इसको इंडस्ट्री को एकदम लेके ऊपर चला लिया। ये ट्रेंड चेंज सेटर्स थे कौन in your industry? I think the trendsetters in our industry, एक जो बहुत मेन नाम है, खैर कराची सना सफीनास, absolutely, जिन्होंने इसको सीरियसली एज अ बिजनेस चलाया। इंडस्ट्री को रिकग्निशन दिलाई हसन शहरयार यासीन ने, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल। एंड सहर सहगल, well she gave a platform she gave a platform to all the designers, and then of course Karachi there was Maheen Khan, Rizwan Beg, नीलुफर शाहिद, और ये जब काउंसिल बनी थी और जब काउंसिल्स डेवलप हुई थी ओवर द इयर्स, एंड दैट टू ऑल इट ऑल हैपेंड व्हेन वी गॉट आउट ऑफ द कॉलेज। तो ये तब से एक हमारे लिए एक वक्त बहुत अच्छा था कि ये सब चीज़ें हमारे लिए ठीक होनी शुरू हो गई थी खुद ब खुद। यानी पका पकाया मिल गया। पका पकाया नहीं मिला, बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो बहुत मेहनत करनी पड़ी। काउंसिल जब डेवलप हुई थी, आई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। यस, आई नो। सो काउंसिल जब शुरू हुई तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेमोरेंडम्स बने, लॉयर्स के साथ मीटिंग्स होती थी, बड़ा कुछ होता था। एंड बहुत सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बिजनेस की डेवलपमेंट, और मतलब एक पूरी एक खतो किताबत और पता नहीं क्या क्या था जो हमने यानी देखा। पढ़ाई के बाद मजीद और पढ़ाई के बाद पढ़ाई, और मैंने कहा ये क्या मुसीबत पड़ गई है भाई, हम क्यों पढ़ें ये चीजें। एंड वी वर टोल्ड कि नहीं पढ़ो ताकि तुम लोगों को समझ आए कि काम कैसे चलाने हैं। एंड आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्ड अ लॉट ऑफ अस, बिकॉज हमने कहा कि अगर ये इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो फिर हम इनको बिजनेसेस की तरह ही चलाते हैं। फिर वो जो डर और खौफ था कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा,
आई थिंक वी वो ओवरकम हम करके और हम लोगों ने छलांगे मार दी, फिर रिस्क लिए, बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, सबने बट आई लिए। थिंक मैं तो आप सबको एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान इसलिए कहूँगी क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रोडक्ट यानी पाकिस्तानी प्रोडक्ट जब पेश करते हैं तो इन अ वे यू क्रिएटिंग अ सॉफ्ट इमेज फॉर द कंट्री, इसलिए आप एम्बेसडर्स सब डिजाइनर्स को मैं You have कहूँगी। no idea when we do go for shows internationally, जिस तरह वहाँ के एम्बेसडर्स या वहाँ के लोकल्स उठ आके आपको कहते हैं कि ये आप कहाँ से आए हैं और ये कहाँ के कपड़े हैं, एंड देन हाँ, यू टेल अच्छा लगता होगा सुन हम के। पाकिस्तान से आए हैं, और वो कहते हैं क्या मतलब पाकिस्तान में ये कपड़े पहनते हैं, या आप लोग पाकिस्तानी हैं, एंड वी लाइक हाँ हम वहीं से आए हैं आप भाई। इमेज चेंज करें पाकिस्तान Absolutely, में। and then they like couple of years ago we did a मेरा एक शो था पाकिस्तान डे का, अच्छा। एंड वुमेन्स डे हमने किया था पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में, यूके में, एंड वहाँ पे इट वाज अ लेडीज डे, और वहाँ पे फ्रेंच एम्बेसडर से लेके टू ऑल द डिप्लोमेट्स वाइफ्स, एवरीवन वाज प्रेजेंट। राइट। द फ्रेंच एम्बेसडर केम अप टू मी और उन्होंने मुझे, शी सेड के आप अपना शो फ्रेंच एम्बेसी में कब कर रहे हैं, और मैं परेशान हो गया कि मतलब मैंने फ्रेंच एम्बेसी में क्यों करना है भाई, फ्रेंच डिजाइनर्स हैं आपके पास, राइट। उनका शो आप करेंगे, दिस सेड नहीं हमें आपके कपड़े भी दिखाने हैं। What a Because वो wonderful इतने feeling fascinate I होते must- हैं, इट वाज आई वाज ऑन द मूड, आई वाज ऑन द और वो मूड। शो हुआ फिर? नहीं, वो क्यों? नहीं हुआ बिकॉज बस नहीं हुआ। लेकिन चले, the offer But was at there, least, पेशकश थी, क्यों everybody नहीं? there, they offered us, and that was, I think, our और फिर fault. कोविड भी आ गया, हाँ। लेकिन लेट्स होप इंशाल्लाह सून आप ऐसे नहीं, वो कुछ एक्चुअली हाई कमिश्नर का ऑफिस चेंज हो गया था। देयर यू गो। बट नहीं, पेशकश थी, एंड बिल्कुल, दैट्स that's a big deal. फील गुड फैक्टर। Absolutely. अच्छा, क्लाइंट्स आते हैं इधर भी बाहर भी, लेकिन मैं ज़्यादा इधर क्लाइंट बेस की बात करूंगी। कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं? जो श्योर नहीं होते कि उनको क्या चाहिए। बट श्योर तो कोई भी नहीं होता नहीं, ज़्यादातर। बहुत लोगों का विजन और उनका एक माइंडसेट बना होता है कि हमें यही चीज़ चाहिए। सो व्हेन दे नॉट श्योर, जब उनको लेट्स से कि उनकी फैमिली प्रेशर करके ले आएगी या आह। दोस्त ले आएंगे, तो वो जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वो तंग हो जाते हैं, हो भी जाते हैं और हमें भी कर देते हैं। तो वो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ इरिटेट करती दैट्स व्हाई मुझे कोई आके एक अनश्योरिटी में थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि ये कैसा लगेगा, मैं उनको कहता हूँ प्लीज ऑर्डर ना करें। है? अच्छा, हाँ, वी टेल देम आप इट्स बेटर कि आपको जो चीज़ चाहिए आप वहाँ चले जाएं। तो जो मुझे जो कहता है कि हम लेट अस थिंक अबाउट इट, आई टेल देम प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट, जो आपकी बच्ची को चीज़ अच्छी लगी आप वहीं चले जाएं, अच्छा। मेहरबानी आपकी। लेकिन वो खफा भी होते होंगे, I'm नॉट sure। रियली, वी वेरी ऑनेस्ट, एटलीस्ट जब आप ऑनेस्टी से कोई बात कर रहे हैं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आई एम श्योर कभी हो जाती होगी थोड़ी सी कभी किसी क्लाइंट से आर्गुमेंट, आई एम श्योर। Well, of course हो ये जाती है। सर्विस इंडस्ट्री But की then एक तरह से। in our industry, my little motto is कि यहाँ से बाहर nobody should walk out unhappy at all. अच्छा, वैसे आपकी जो शख्सियत है, you're a very pleasant person, और सब आपसे इंतहाई मोहब्बत भी करते हैं, जितने आपके दोस्त हैं, फैमिली है, और दोस्तों का सर्कल माशाल्लाह आपका काफ़ी बड़ा, एंड एवरीबडी लव्स यू, दैट्स अ लवली थिंग। लेकिन साथ साथ आपकी, लेकिन इसलिए कह रही हूँ, कराची और लाहौर दोनों के डिज़ाइनर से बड़ी अच्छी दोस्ती है। अक्सर ये देखा जाता है लोग अपनी लॉबी के अंदर ही रहते हैं, तो लाहौर के जो डिज़ाइनर दोस्त हैं वो आपसे नाराज़ नहीं होते, कभी सवाल नहीं पूछते कि आप कराची वालों से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हैं? Not really. मतलब वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, वो ये मेरा पर्सनल मैटर है, किसी को इसकी किसी नहीं, लेकिन किस्म कभी की सवाल उठा? हाँ, अगर उठा भी है तो इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन आपने क्या कहा आगे? मैंने कहा इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आपने ये कहा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यस हमारी प्रॉब्लम है क्योंकि हम नहीं, लाहौर वो के कहते हैं। तो है ही ऐसा। You just can't change, and I can't. I'm sorry. वेल प्लीज जैसे आप हैं वैसे ही रहिएगा। बिल्कुल, वो तो मैं absolutely. आपको तंग करने के लिए हाँ। ऐसा सवाल पूछ रही थी, बट यस दैट्स अ फैक्ट, यू हैव अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी, और काम तो आपका है ही अच्छा, इसलिए आई एम श्योर बहुत कम लोग नाराज होते होंगे, बिल्कुल। बट जहाँ इतना अच्छा काम हो रहा था वहाँ थोड़ी आई एम श्योर Yeah, इश्यूज भी आ जाते हैं। ups and downs तो आते रहते But I must congratulate you and compliment you on this beautiful new space that you've created, and you haven't lost your touch and your style. जो चीज़ थी वैसी लगता है कि एक जगह से उठ के बस दूसरी जगह आ गए, and it's even better. मैं चाहूँगी कि जो लोग ये शो देख रहे हैं वो
जितना हमसे कवर हो सकेगा हम करेंगे और आपको दिखाएंगे। दिस न्यू स्पेस है गुलबर्ग में, यही मजे की बात है, बिल्कुल, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। we're in the heart of the city. Yes. Absolutely. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। Thank और you उम्मीद so करती हूँ much. कि इंशाल्लाह जब आप अपने नेक्स्ट वेंचर पे जाएंगे, कुछ इंशाल्लाह। करेंगे, फिर मैं आऊंगी दोबारा इंटरव्यू करने। Inshallah, soon. That's happening soon. थैंक यू सो मच। Thank you so and much. wish you all the best. Thank you so much.